नाजरीन, पाकिस्तान में एक ही दिन में 4 धमाके हुए हैं। नाजरीन, ये हमारे मुल्क को क्या हो रहा है? ये 4 धमाकों में से 3 धमाके कोयटा में हुए हैं और एक धमाका पेशावर में हुआ है, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 7 अफराद जख्मी हुए हैं। दहशत गर्दों की जानिब से इन धमाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस के इदारों को निशाना बनाया गया और कोयटा में यक्के बाद दीगर मुख्तलिफ मकामात पर पहले 3 धमाके हुए, फिर पेशावर में धमाका हुआ मस्जिद के बाहर, जिसके बाद मुफ्ती साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए इस धमाके के नतीजे में। अभी ये चंद दिनों की बात है जो ट्रेन का वाकया हुआ, जिसको पूरी दुनिया ने कवर किया। इस ट्रेन के वाकये को मैं यानी कि इंटरनेशनल मीडिया में सारा देख रहा था, मैं लोकल मीडिया देख रहा था। लोकल मीडिया पे तो जाहिर बात है होना ही था, रिपोर्ट होना ही था। इंटरनेशनल मीडिया और साथ पड़ोस जो हिंदुस्तान का जो मीडिया, उसने बड़ा इस ट्रेन हमले को जो है रिपोर्ट किया। और अभी चंद दिनों पहले ये ट्रेन हमला हुआ और फिर उसके बाद एक दिन में 4 धमाके, एक दिन में 4 धमाके, 3 कोयटा में, एक पेशावर में। पेशावर में भी अभी तकरीबन महीना पहले, महीना भी नहीं या चंद दिनों पहले ही मस्जिद के बाहर, जो मस्जिद में जुम्मा की नमाज के वक्त धमाका हुआ। यानी कि KPK और बलोचिस्तान में एक बार फिर जो है दहशत गर्द सर उठा रहे हैं। और जो एक और जो ताज़ा खबर मैं आपको देता चलूँ वो ये कि लाहौर में भी दहशतगर्द गिरफ्तार किया, जो कि बड़ी तबाही फैलाने वाला था। वो दहशतगर्द लाहौर से मेन लाहौर से वो गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास बारूदी मवाद था, खुदकुश बम्बार था दरअसल। वो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उस पर नज़र रखी, कार्रवाई की, शक की बुनियाद पर उसको देखा, पकड़ा और जब तहकीकात हुई तो उसके पास से बारूदी मवाद जो है वो निकला। तो KP और बलोचिस्तान तो जद में है ही दहशत गर्दी की, लेकिन लाहौर में भी वो दहशत गर्द एक पकड़ा गया। तो अभी हमारे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई है और ये जो ट्रेन वाला वाकया था पुराना नहीं है, पूरी दुनिया ने जिसको रिपोर्ट किया है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया एक मामले को रिपोर्ट कर रही है। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये लम्हा फिक्री है, हम पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्री है, हम पाकिस्तानी अवाम के लिए ये लम्हा फिक्री है, ये जो दहशत गर्दी दोबारा से सर उठा रही है। BLA बलोचिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिसके ताने बाने पड़ोसी ममालिक से मिलते हैं। इस तंजीम को, शिदत पसंद तंजीम को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात होते रहेंगे। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी लंबी एक हिस्ट्री है। इस BLA के पीछे चंद हजार तालिबान है और कई लाख पाकिस्तान की फौज है। ये कैसे हो सकता है कि मतलब कि इतनी लाखों की फौज है और पाकिस्तान में ये इन चंद हजार कुछ ये दहशतगर्द तंजीमें आप कह लें, इनके लोग मिला के, तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब कि हम इनके खिलाफ अभी तक जो है उस तरह से हम इनको जड़ से उखाड़ नहीं फेंक सक रहे हैं। आखिर कहीं तो गलतियां हो रही हैं हमसे और इस मामले का हल होना चाहिए। ये दहशत गर्दी जो है ये इससे मुल्क का ही नुकसान है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लोग जब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे, लोगों का एतमाद जो है वो सिस्टम से उठ जाएगा, तो किस तरह मतलब कि आप लोगों को जो है एतमाद बहाल करेंगे? जब ये दहशत गर्दी इतनी ज़्यादा होगी तो लोग कैसे ख़ुद को जो है महफूज तस्वर करेंगे मुल्क के अंदर? तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का ख़ात्मा होना चाहिए। पंजाब, सिंध में तो ठीक है सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल, लेकिन KP और बलोचिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद मुतासर हैं इस वक्त। वहाँ के लोगों का क्या हाल है? मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं 1-2 बार पेशावर में गया हूँ, ठीक है? मैं पेशावर जाते हुए डर रहा था। मैं इस्लामाबाद होता हूँ, इस्लामाबाद में तो कोई ऐसे वाक़यात नहीं है। मैं पेशावर जाते हुए डरता हूँ, तो बलोचिस्तान का क्या हाल होगा? तो अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।